इंडेक्स को भी देख ही लेते हैं लगे हाथ। डॉलर इंडेक्स यहाँ भी चार्ट बहुत बढ़िया स्थिति में है। जिस तरीके से हमें दिख रहा था अभी नैस्डैक का चार्ट ऊपर की ओर छत फोड़ने की तैयारी में, ये नीचे की छत फोड़ने की तैयारी में है। नहीं, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं है हमें। अभी देखिए हमारा 4-5 मतलब कितने समय से तो जो डॉलर इंडेक्स की एनालिसिस हम कर रहे हैं, अभी तक तो सही पकड़ के चल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपका ये 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल ऐसा है, कि वो पकड़ के रखेगा काफ़ी समय तक, और पकड़ के रखा हुआ है इतने समय तक के लिए। उल्टा देखना है, हमें देखना है पिछली बार भी आई थिंक 103 104 ही निकल के आया था, वही लेवल ही 3-4 हफ्ते से तो 103 104 का ही मार्क है। उसके नीचे में डॉलर इंडेक्स वीक है, मतलब डॉलर अगेंस्ट मेजर करेंसीज वीक है। तो उसके पहले बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से बाउंस हो सकता है, जी लेकिन 103 104 से ज़्यादा बाउंस फिलहाल नहीं दिखता है। और जब तक 105 106 के ऊपर नहीं जाए, यहाँ से डॉलर के फिर से बढ़ने का किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। 115 के आसपास डॉलर टॉपिश स्ट्रक्चर बना चुका है। 100 के नीचे जाएगा तभी 96 97 96 एंड हाफ वाला लेवल आएगा, उसके पहले तो नहीं आएगा। तो ये कह सकते हैं कि 100 103 4 के रेंज में अभी भी ये कंसोलिडेट करता रहेगा। जी। इसमें कहीं कोई बड़ा छोटा हेड एंड शोल्डर तो नहीं दिख रहा आपको? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये स्ट्रक्चर को मैं पर्सनली यही कहूँगा कि स्टॉक के स्ट्रक्चर की तरह तो मैं इसको रीड नहीं करता हूँ, बिकॉज़ इसमें मोस्टली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को बेक इन करते जी। हुए मैं कॉल लेता हूँ, और तो उसके मोटे तौर पे डॉलर इंडेक्स अभी रेंज बाउंड रहेगा, दोनों तरफ में से किसी भी तरफ कोई बड़ा झटका या कोई बहुत रिलीफ नहीं देने वाला है। वो झटका पॉलिटिकल इवेंट में ही होगा। जैसे अभी क्रेमलिन पे जो अभी अटैक हुआ, जी। वो क्या ड्रोन अटैक। तो अगर इस सिचुएशन का कुछ रिटेलिएशन आता है, तो ये ऐसी चीज़ें जिसको मैं क्या कोई नहीं जानता, कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता। वैसी अनसर्टेनिटी अगर आ जाएगी, पुतिन को गुस्सा आ गया, उसने उधर में जाके यूक्रेन में उसको मार दिया, लेकिन वो चला लेकिन गया। ये चीज कहीं पर एक आशा भी दिखाती है जियोपॉलिटिक्स को लेकर के। ये बहुत अच्छा बहाना हो सकता था या एक वास्तविक ट्रिगर हो सकता था, जिसमें रूस की ओर से ये सोचा जाता कि आप सीधे क्रेमलिन पे हमला कर रहे हैं। और बयानों में तो उन्होंने कह ही दिया कि ये यूक्रेन वुक्रेन कुछ नहीं है, ये तो सीधे सीधे नाटो कर रहा है, यूक्रेन तो सिर्फ एक मोहरा है और पॉलिसीज बन रही हैं वाशिंगटन में। तो उन्होंने सीधा सीधा इस हमले के लिए वाशिंगटन को आरोप तो लगा ही दिया, ब्लेम तो कर ही दिया, लेकिन इनका रिएक्शन जो भी है वो यूक्रेन तक सीमित है। तो इसे क्या एक तरह से इस आशा के रूप में देखा जाए कि रूस फिर भी इस बड़े प्रोवोकेशन के बाद भी संयम के साथ चल रहा है? देखिए, एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा तो इस लेवल पे नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं एक जनरल कॉमन सेंस जो अप्लाई करके समझ पा रहा हूँ। रूस अब इतना करीब-करीब समझे तो 1.5 साल तो हो गए इस लड़ाई के चलते, सवा साल से तो हो गया ये लड़ाई चलते-चलते। एक अकेला कंट्री लड़ रहा है पूरे नाटो के अगेंस्ट, कहने को यूक्रेन है, वो तो बेचारा वैसे भी मोहरा है और पता नहीं ज़ेलेंस्की को कब भगवान अकल देंगे। लेकिन एक रशिया पूरे कंट्रीज़ के ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के अगेंस्ट लड़ रहा है। तो काफ़ी हद तक उसको नुकसान हो चुका है, थकान भी हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे सिचुएशन में होंगे यानी स्ट्रैटेजिक। संसाधनों के मामले में इस समय रूस कहीं पर इतना भी अपने आप को मजबूत नहीं पा रहा होगा कि वो सीधे खुल करके नाटो देशों से भिड़ जाए। मेरा अंदाजा ये है कि रशिया डेस्परेटली इसका कोई सॉल्यूशन चाहता होगा, लेकिन अंदर का जो सेल्फ स्टीम ईगो जो कह लें, वो इसको रोकने नहीं दे रहा। अदरवाइज रशिया 100% इसका सॉल्यूशन चाहता है, और चाहते हैं कोई आके किसी तरह इसको ठीक कर दे। मैं नहीं आऊंगा सामने, बिकॉज मैं छोटा हो जाऊंगा। अदरवाइज वहाँ पे नुकसान बहुत हो रहा है, उनको थकान बहुत हो रही है। तो जी। शायद वो बड़ा स्टेप नहीं लेंगे, क्योंकि बड़ा स्टेप हो लेंगे तो मुझे लगता है नुकसान बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अगर सब के सब सामने खुल के आ गए। अभी तो सब पीछे से यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं कि हाँ, जाओ लड़ो, लेकिन सभी अगर सामने आ गए तो नुकसान बहुत बड़ा हो जी। तो इसलिए डॉलर इंडेक्स जो है वो एक दायरे के अंदर पड़ा रहेगा, 100 के बहुत नीचे भी नहीं जाने वाला है और 103 104 के ऊपर भी नहीं जाने वाला है। तो वैसे स्थिति में फिर जो हमारा डॉलर बनाम रुपया है वो क्या करेगा? वो तो और भी ज़्यादा एकदम छोटे छोटे और छोटे दायरे के अंदर अटक सा गया है।
अ, अगर आप भूल जाएँ कि ये डॉलर और रुपए का चार्ट है, तब तो आप कहेंगे कि अब तो इसको कहीं न कहीं एक तरफ भागना पड़ेगा। आपको याद है जब बचपन में हम ट्रेन में ट्रैवल करते थे, तो अभी रात की ट्रेन होती थी, तो हमारी नींद बार-बार खुलती ही थी कि कहीं स्टेशन आके निकल ना जाए। तो पिताजी कहते थे या टीटी साहब कहते थे, "बेटा सो जाओ, अभी बहुत दूर है, जब आएगा तो हम उठा देंगे।" ये आप चार्ट देख लीजिए, अभी इसका सोया हुआ है, अभी स्टेशन बहुत दूर है, जब आएगा तो कोई आके हिला के उठाएगा। वैसा ही लग रहा है, हमें लग रहा है कि स्टेशन आ गया लेकिन आया नहीं है, बार-बार बेचैनी में आँख खुल रही है। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग स्ट्रक्चर है इंडियन रूपी अगेंस्ट डॉलर। लेकिन इसको हमें कोरिलेट इसी से करना होगा कि डॉलर अगेंस्ट मेजर करेंसीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा डिप लेने को तैयार नहीं है, बिकॉज़ रिस्क अवर्जन कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। जी। और अभी भी 25 बेसिस पॉइंट जाके बढ़ा के ही आ गया है फेड इंटरेस्ट रेट, तो वो हाँ, तो तो रुका इसीलिए नहीं ना है। मतलब इसीलिए आप कह रहे हैं कि 100 के नीचे जाने वाला भी नहीं है ये डॉलर इंडेक्स। नहीं, अभी नहीं जाएगा। हाँ, अब तो एक एक और 25 बेसिस पॉइंट बढ़ने के चांस अभी तो बाकी हैं, अभी तो बोल के नहीं गए हैं कि भाई हम रुक इसका जाएँगे। मतलब है कि डॉलर बनाम रुपया जो है, वो भी लगभग इन्हीं लेवल्स के आसपास अभी कुछ समय तक और चलता रहेगा। अभी बहुत टाइम है कोई नया ट्रिगर लेने में इसे। देखिए, लग तो ऐसा ही रहा है जब तक कि मार्केट में बहुत कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट नहीं आ जाए कि अब बस, अब इसके बाद फेड यहाँ से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने वाला है। वो जिस जी, दिन स्टेटमेंट आ गया, जब तक ये 25 बेसिस पॉइंट बढ़ता रहेगा, ये स्टेटमेंट आते रहेंगे, तब तक ये ऐसे ही झूलता रहेगा। जब ये क्लियर हो जाए कि नहीं ये हो गया, उसके बाद किसी दिन इसका जैसे ऑयल क्रूड गिरा था, धाड़ से ये भी जी। डॉलर भी